यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 3 वचन से लेके 11 वचन तक हम देखेंगे। तब शास्त्री और फारसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप मत करना। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम कुछ बातों को देखते हैं। जो मेन बात है वो ये है कि हम लोगों को किसी का न्याय नहीं करना है ना। हम यहाँ पर न्याय नहीं कर सकते, ना किसी पर दोष लगा सकते हैं। केवल न्याय करना और उस न्याय का अधिकार जो है वो खुदावन यीशु मसीह के पास है, हमारे पास नहीं है ना। हम किसी पर दोष लगा सकते हैं, है ना। शास्त्री और फारसी जो हैं वो प्रभु यीशु को परखने के लिए ऐसा कह रहे थे, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। आप जानते हैं वहाँ पर परमेश्वर हमें क्या कहना चाह रहे थे, क्या दर्शा रहे थे। वहाँ पर परमेश्वर ये दर्शा रहे थे कि जो व्यवस्था मूसा को दी है वो व्यवस्था देने वाला मैं ही हूँ। वो व्यवस्था का जो मूल आधार हूँ वो मैं ही हूँ, है ना। इसलिए यीशु भूमि पर उंगली से लिखने लगा, है ना। और लिखा है कि जो तुम में से निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे, है ना। बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, है ना। इसीलिए वचन 8 में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहाँ बीच में खड़ी रह गई, है ना। क्या बोला था प्रभु ने उससे पहले कि जो तुम में से ऐसा है जिसने पाप नहीं किया वही पहला पत्थर मारे। और मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर इस बात को रखा कि तुम में से जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। और बाइबल बताती है कि वो सारे के सारे वहाँ से चले गए। और 9 में लिखा है परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, है ना। और 10 में लिखा हुआ, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या पूछा परमेश्वर ने? हे नारी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि सब के सब पापी हैं ना, सब ने पाप किया है ना। इसलिए परमेश्वर ने ये क्वेश्चन उन लोगों से किया, ये बात उनके सामने रखी है ना। तो 10 में लिखा, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? और 11 में लिखा, किसने उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना, है ना। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है तो उसके बाद हमें अपराध नहीं करना, पाप नहीं करना, है ना। जब तक हम अनजान रहते तब तक जो हो गया सो हो गया। लेकिन जब हमें सत्य की पहचान हो जाती है, सत्य की पहचान करने के बाद भी अगर हम इन बातों में रहते हैं तो हमें फिर
न्याय के दिन दंड से कोई नहीं बचा सकता, है ना। केवल परमेश्वर प्रभु यीशु ही बचा सकता है जब हम उसके पीछे चलेंगे। क्योंकि भजन संहिता 103 उसके 3 में लिखा है, वह तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो मैं एक बार फिर से यही कहना चाहती हूँ, पाप क्षमा करने का अधिकार और चंगा करने वाला केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और पाप को क्षमा करने वाला भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है ना। तो ये वचन जो हैं, इनके पढ़े जाने और आप लोगों के सुने जाने पर प्रभु आशीष करे सबको। जय मसीह की।